सप्ताह की शुरुआत में ही लोग वीकेंड का प्लान करने लगते हैं ताकि समय से सारे दोस्तों को सूचित किया जा सके। इन प्लानिंग्स में सैर सपाटे और लॉन्ग ड्राइव पर जाने के साथ ही मूवी जाना भी शामिल होता है। हालांकि युवाओं के बीच ये सभी ट्रेंड्स अब तेजी से गायब हो रहे हैं, क्योंकि आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एक ही बार में कई एपिसोड्स देखना यानी बिंज वॉचिंग करना आम होता जा रहा है। उपभोक्ता इंटेलिजेंस कंपनी निल्सन आईक्यू की रिसर्च में सामने आया कि भारत के बड़े शहरों में 66% लोग वीकेंड पर बिंज वॉचिंग करना पसंद करते हैं। यह सर्वे भारत के 12 प्रमुख शहरों में 25 से 45 साल की उम्र के उन लोगों पर किया गया जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहरों में रहते हैं। ये वीकेंड पर लगभग 5 घंटे या इससे अधिक लगातार टीवी पर शोज या ओटीटी कंटेंट देखते हैं। मतलब ये कई एपिसोड्स या शोज लगातार देखते रहते हैं। यह टाइम वर्किंग डेज में 3 घंटे से कम स्क्रीन देखने के मुकाबले काफी अधिक है। हालांकि बिंज वॉचिंग के मेंटल हेल्थ पर होने वाले असर के प्रति मनोवैज्ञानिक सचेत कर रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका बुरा मानसिक असर हो सकता है। आजकल जो मेरे पास अधिकतर केसेस आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा चिंता का कारण कहीं न कहीं स्क्रीन ओवर यूज़ और बिंज वॉचिंग है। ख़ास करके जो यंग एडोलेसेंट या टीनेजर्स में है। रात-रात भर फ़ोन चलाना, यूट्यूब शॉर्ट्स देखना या ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में सीरीज़ देखना। इसका साफ-साफ असर ना नज़र आता है इनके मूड पे, इनके ध्यान देने की क्षमता में या फिर इनके नींद में। कई बार मरीज़ हमें ना ये भी बोलते हैं कि बिना फ़ोन चलाए इनको थोड़ा खालीपन-सा महसूस होता है, थोड़ी बेचैनी-सी होती है। क्या हो रहा है ना, हमें कम समय में मनोरंजन बहुत अधिक मिलना स्टार्ट हो जाता है, बहुत जल्दी मिलता है। इमेजिन करिए आप थोड़ा-सा मीठा खाते हो और आपको विदिन 5-10 सेकंड्स आपको जितना एक एनर्जी रश मिलता है ना, हमारे ब्रेन को भी कहीं न कहीं इतना ही एनर्जी रश उसी 2 सेकंड या 5 सेकंड या 10 सेकंड में मिल रहा है, जब हम कॉन्स्टेंटली स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं अपने मनोरंजन के लिए। और जब हमें इतना जल्दी आदत हो जाता है ना मनोरंजन का, तो हमारा जो वास्तविक जीवन है, सोसाइटी में दोस्तों से मिलना, लोगों से मिलना, सोशल गैदरिंग, ये बहुत स्लो और कहीं न कहीं बोरिंग लगने लगता है। अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट मेनीजे बोडुरियान टर्नर का कहना है कि ज्यादा बिंज वॉचिंग शारीरिक और भावनात्मक रूप से जरूरी गतिविधियों से दूर कर सकती है, जिससे एंजाइटी, डिप्रेशन और नींद से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। खास बात यह है कि बिंज वॉचिंग करने के पीछे भी अक्सर कोई ना कोई भावनात्मक या मानसिक कारण होता है। अगर आप या आपका कोई अपना बिंज वॉचिंग की आदत का शिकार है तो इसकी वजहों को कैसे पहचान सकते हैं, इस बारे में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का सुझाव है कि टीवी कितनी देर देखा यह जरूरी नहीं है, बल्कि इसके देखने की वजह अहम है। यदि कोई व्यक्ति तनाव से बचने का एकमात्र तरीका टीवी देखना मानने लगे और अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करे, तो यह जोखिम भरा संकेत हो सकता है। इस बारे में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, आइए जान लेते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि हमारे दिमाग को कहीं न कहीं जल्दी मनोरंजन की आदत हो जाती है, तो जो वास्तविक जीवन में हम सोशलाइज़ करते हैं ना, लोगों से मिलना-जुलना, बच्चों का पार्क में जाके खेलना या अपने रिश्तेदारों से मिलना-जुलना, ये सब हमें बहुत स्लो और बोरिंग लगता है। हमें ज़्यादा आसान क्या लगता है, ऑनलाइन सोशलाइज़ेशन। कहीं न कहीं ऑनलाइन कनेक्ट करना थोड़ा आसान इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वहाँ पे कहीं न कहीं रिजेक्शन का डर या जजमेंट का जो डर होता है ना, वो काफ़ी कम रहता है। आज के डेट में इसीलिए बच्चों को ख़ास करके ज़्यादातर अब ऑनलाइन गेमिंग या सोशल मीडिया पे उनके कई दोस्त होते हैं, पर अगर हम रियल लाइफ़ में दोस्त पूछें तो वो काफ़ी कम होते हैं। आप बिल्कुल इस चीज़ पे काम कर सकते हो, जहाँ पे आप बच्चे को ना ग्रेजुअली एक्सपोज़र दे सकते हो। अपने परिवार के साथ बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड करना, अपने जो करीबी दोस्त हैं, उनके साथ बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड करना। शुरू में थोड़ा बोरिंग लग सकता है, मुश्किल लग सकता है, पर आप कोशिश करते रहेंगे, तो आप ज़रूर कर पाएँगे। हैरानी की बात यह है कि एक तरफ लोग किसी तनाव के कारण या अकेलेपन की भावना को दूर करने के लिए बिंज वॉचिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं बिंज वॉचिंग की लत लगने के बाद इनका तनाव और अकेलापन
कई गुना बढ़ने की वजह बन रहा है। वहीं कुछ लोग अच्छा महसूस करने के लिए भी बिंज वॉचिंग करते हैं, लेकिन इससे असली सामाजिक जुड़ाव कम हो सकता है। लंबे समय तक स्क्रीन के सामने रहने से चिंता यानी कि एंजाइटी और अवसाद यानी डिप्रेशन जैसे लक्षण भी बढ़ सकते हैं। मेरे क्लिनिकल अनुभव में ना ये बात बिल्कुल सच है कि आज के समय में अकेलेपन की जो एक समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। हमारे पास कई मरीज़ आते हैं जो बोलते हैं लोगों के बीच में भी, परिवार के बीच में भी इनको कई बार अकेलापन महसूस होता है। कुछ सामान्य लक्षण अकेलेपन के हो सकते हैं, नींद की समस्या होना, लोगों के बीच रहते हुए उनसे बातचीत करने का मन ना करना, ओवरथिंकिंग करना, पूरे टाइम सोशल मीडिया पे रहना पर असल ज़िंदगी में लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखना। लंबे समय तक अगर हम इन लक्षणों को इग्नोर करते हैं तो हमारे लिए एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। चीन की हुआंगशान यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में सामने आया कि जिन लोगों में बिंज वॉचिंग की आदत थी, उनमें अकेलेपन की भावना भी बहुत गहरी पाई गई। अब प्रश्न यह उठता है कि बिंज वॉचिंग को कैसे कंट्रोल करें। कई बार मुझसे कई लोगों ने पूछा है एक बच्चे के रूटीन में से फ़ोन यूसेज या स्क्रीन टाइम किस तरीके से कम करें? इसका सबसे आसान जवाब होता है जब हम बच्चे के ऑफ़लाइन रूटीन को उतना ही एंटरटेनिंग बनाएँ जितना बच्चे का ऑनलाइन रूटीन है। जैसे कोई हॉबीज़ में इंटरेस्टेड अगर बच्चा है तो उसको उस चीज़ में लगवाना, स्पोर्ट्स हो गया, गेम्स हो गया, ड्राइंग हो गया, आर्ट्स हो गया, डांस हो गया, सिंगिंग हो गया। बच्चे के जो ऑनलाइन टाइमिंग है, जो रूटीन है, उसको ऑफ़लाइन रूटीन से हमें रिप्लेस करना है। टेक्नोलॉजी ना कभी प्रॉब्लम नहीं है, उसको जब हम सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, वो प्रॉब्लम होता है। सोशल मीडिया प्रॉब्लम नहीं है, यूट्यूब प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस मेंटेन करना अगर एक बार बच्चा सीख जाए तो आई डोंट थिंक सो ये कोई मेजर इश्यू होना चाहिए। बोडोरियान टर्नर के मुताबिक टीवी ऑन करने से पहले खुद से पूछें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। नोटिस करें कि आप कब सबसे ज्यादा टीवी देखते हैं और क्या आप ऐसा किसी चीज से बचने के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा ऑटो प्ले बंद करें, डिवाइस से दूरी बनाएं, अकेले टीवी देखने के बजाय दोस्तों के साथ वॉच पार्टी जैसे तरीके अपनाएं। जब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि स्क्रीन टाइम का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है, तो ज्यादातर रिसर्च बताती हैं कि स्क्रीन पर बिताए गए समय और मानसिक स्थिति के बीच एक जुड़ाव जरूर होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ज्यादा स्क्रीन देखने से ही सीधे सीधे मानसिक समस्याएं हो जाती हैं। हर बार यह कारण और परिणाम यानी कॉज इफेक्ट वाला रिश्ता नहीं होता है। अक्सर यह सिर्फ एक संबंध यानी एसोसिएशन होता है। इसका अर्थ यह है कि जिन लोगों का स्क्रीन टाइम ज्यादा है, उनमें मानसिक परेशानी भी ज्यादा देखी जा सकती है। पर यह जरूरी नहीं है कि उसकी वजह सिर्फ स्क्रीन ही हो। कई बार तनाव, अकेलापन या पहले से चल रही परेशानियां भी स्क्रीन टाइम बढ़ा देती हैं। कई अलग अलग शोध बताते हैं कि जिन लोगों का स्क्रीन टाइम प्रतिदिन 3 से 4 घंटे से अधिक होता है, उनमें तनाव और चिंता के लक्षण अधिक देखने को मिलते हैं। विशेषकर युवाओं, छात्रों और युवा कर्मचारी समूहों में जहां डिजिटल इस्तेमाल अधिक है, वहां सोशल मीडिया, गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग के बढ़े हुए समय के कारण एंजाइटी के मामलों में वृद्धि पाई गई है। वहीं एक अन्य शोध बताता है कि जिन लोगों का स्क्रीन टाइम औसत 6 घंटे से ऊपर था, उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी से जुड़े लक्षण बहुत कॉमन थे। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।